हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए के ऊपर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं इस लेक्चर इस टॉपिक से, जेनेटिक मटेरियल से, वो आज हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है हु प्रूव्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफिथ, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, हिर्शी एंड चेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हिर्शी एंड चेज प्रूव्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो क्या है? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओकर्स इन। क्या जो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, क्या वो गोल्गी बॉडी के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये कहाँ पे ओकर होता है? जो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, डबल हिलेक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको प्रपोज किया था बाय वाटसन एंड क्रिक। वो क्या था? क्या वो बी डीएनए था, जेड डीएनए था, सी डीएनए या डी डीएनए? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी डीएनए। क्या था? बी डीएनए। If there are 10,000 nitrogenous base pairs in a DNA, then how many nucleotides are there? अगर 10,000 नाइट्रोजन बेस पेयर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे तो कितने न्यूक्लियोटाइड वहां पे आपको देखने को मिलेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा, आप इंटू 2 कर दो तो 220,000 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है डबल हेलेक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय। डबल हेलेक्स को प्रपोज करने वाले कौन थे? वाटसन एंड क्रिक। कौन थे? वाटसन एंड क्रिक। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और नोबेल प्राइज कब मिला है आप प्लीज नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। बैकबोन in structure of DNA molecule is made up of. Backbone in structure of DNA molecule is made up of पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। इसका आंसर पहला ही है, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। सब्सटेंस कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। कौन से सब्सटेंस कॉमन है डीएनए और आरएनए के अंदर? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास है हेक्सोज शुगर, हिस्टामिन, थाइमिन, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों कॉमन होते हैं, दोनों के अंदर ये कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सब्सटेंस कॉमन इन डीएनए आरएनए कौन हो गया? फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड क्या है? क्या ये N2 बेस पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड है? ये तो है ही है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड यही होता है। नाइट्रोजन हेक्सोज शुगर नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस ट्रेओस एंड फास्फोरिक एसिड नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? N2 बेस पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए। डीएनए डिफर होता है आरएनए से। क्यों होता है? किस चीज से होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। जो यूनिट होंगे न्यूक्लिक एसिड्स के उनको हम क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड्स।
Which element is not found in nitrogenous base? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर फास्फोरस? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नाइट्रोजनस बेस? वो आएगा फास्फोरस. DNA was first discovered by Mitchell. Okay. Nucleic acid DNA is not found in nucleus and nucleolus, peroxisome and ribosome, mitochondria and plastid, chloroplast and nucleosome. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? peroxisome and ribosome. DNA is not present in mitochondria, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरियोफेज या टीएमवी? तो इसका आंसर क्या आएगा? टीएमवी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा, बैक्टीरियोफेज इन तीनों के अंदर होता है, बट टीएमवी के अंदर नहीं होता है. A nucleic acid contains thymine or methylated uracil, then it should be. अगर एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंटेन करेगा थाइमीन या फिर मिथाइलेटेड यूरेसिल, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे डीएनए. A nucleic acid contains thymine or methylated uracil, then it should be DNA. Prokaryotic genetic system contains DNA and histone, RNA and histones, either DNA or histones या DNA but not histones. तो prokaryotic genetic system जो है ये contain करता है DNA but not histone. Okay? उसके बाद है prokaryotic genetic system contain DNA but not histone. AN2 base together with pentose sugar and phosphate forms building block unit of nucleic acid is nucleosides, polypeptide, nucleotide, amino acid. जो AN2 base together with pentose sugar and phosphate form building block unit of nucleic acid is, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा nucleotide. क्या आएगा? nucleotide. One of the characteristic of DNA is a uracil, deoxyribose sugar, single strandedness या ability of protein synthesis. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? deoxyribose sugar, DNA, deoxyribose sugar. Which of the following is not a pyrimidine N2 base? Thymine, cytosine, guanine या uracil? Which of the following is not a pyrimidine N2 base? तो इसका आएगा guanine. The purine and pyrimidine pairs of complementary strands of DNA are held together by. The purines and pyrimidines pair of complementary strand of DNA are held together by. ये होते हैं H bond, not O bond, not N bond, not C bond. ये होते हैं H bond के साथ. Number of H bonds between guanine and cytosines are. Guanines and cytosines are कितने होते हैं? ये 3 होते हैं. कितने होते हैं? 3. ओके. Which purines and pyrimidine bases are paired together by H bond in DNA? तो ये होगा ये GC and AT, guanine, cytosine and adenine and thymine. Okay. A single stranded DNA is present in. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? टीएमवी, सैल्मोनेला या कोलीफेज या बैक्टीरिया? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कोलीफेज. सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है. What is the nature of the two strands of a DNA duplex? What is the nature of two strands of DNA duplex? Identical and complementary, antiparallel and complementary, dissimilar and non-complementary, antiparallel and non-complementary. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? एंटीपैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री. ये होता है नेचर किसका? टू स्ट्रैंडेड ऑफ ए डीएनए. देखिए ये जो लेक्चर है आपका अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉमन जो इंट्रेंस टेस्ट आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. और भी बहुत से मुख्तलिफ एग्जाम जो होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने जो भी क्वेश्चन बनते थे डीएनए के ऊपर हम लेकर आए हैं.
तो आप इसको अगर रिवाइज कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे और आप लास्ट ईयर की पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे डीएनए से क्वेश्चन पूछते हैं, जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो भी एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा कि कितने किस हिसाब से क्वेश्चन जो है उनका वेटेज क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो वो लेक्चर भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन्स एंड टू बेसिस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल कोइल ऑफ डीएनए, 4, 5, 10 या अनसर्टन। तो इसका आंसर आएगा 10। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल कोइल, ये होते हैं 10। ओके, उसके बाद है ऑन एन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन्स एंड टू बेसिस आर प्रेजेंट इन सिंगल कोइल ऑफ डीएनए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 10। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए इज, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऑफ डीएनए का वो कितना होता है, वो होता है 0.34 nm। 0.34 nm ये डिस्टेंस होता है किसका, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए। In a double-strand DNA, amount of guanine is 35%. Then what will be the amount of cytosine? तो कितना होगा वो, इसका आंसर आएगा 35%। ओके, इफ इन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए amount of guanine and is 35%, then what will be the amount of cytosine? क्योंकि ये बराबर होते हैं, 35 होगा, ये भी 35 होगा। A strongest evidence that DNA is genetic material comes from, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत एविडेंस कहां से मिला कि जो डीएनए है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, चिरगॉफ रूल जो है, चिरगॉफ रूल्स के बारे में पूछा जाता है, क्या ये प्यूरिन डज नॉट इक्वल टू पैरामेडिन्स, या ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, या ए प्लस यू इक्वल टू जी प्लस सी, या ए प्लस टी जी प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आप जानते हैं जो ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये है चिरगॉफ रूल। आपको पता ना एडेनिन, जियोनिन, थायमिन, साइटोसिन ये होते हैं एजीटीसी, ठीक है ना। इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड बाय, आरएनए की बात करें ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बाउंड होते हैं किससे, वो होंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्या होता है उनके अंदर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, जो न्यूक्लियोसाइड है वो डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, किसकी वजह से डिफर होता है, वो होता है फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से वो डिफर होता है। जैसे विल्किन एक्सरे डिफ्रैक्शन, विल्किन्स एक्सरे डिफ्रैक्शन शोड द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज, वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉन जो है इसका करेक्ट आंसर है। In the DNA of an animal, percentage of adenine is 30, then percentage of guanine will be, वो कितनी होगी, वो होगी, या ऑप्शन कितने हैं 40, 30, 20, 70। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। सिमिलरिटी अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये तो है ही है। बोथ हैव सिमिलर पैरामेडिन, नहीं होते हैं। बोथ हैव सिमिलर शुगर, नहीं। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, नहीं। इसकी जो सिमिलरिटी है बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये इसकी सिमिलरिटी जो है। ओके, डीएनए और आरएनए की। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बी डीएनए, अगर बी डीएनए की बात करें, जो लेंथ होती है एक लूप की वो कितनी होती है, वो होती है 3.4 nm। 3.4 nm। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ये किसके अंदर पाया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है ये आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, अगर जो बेस ऑर्डर है एक चेन डीएनए इज ATCGA, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन डीएनए डुप्लेक्स।
अगर बेस ऑर्डर एक चेन में डीएनए की चेन में ATCGA है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। कितने आएगा? 12। इन डीएनए प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस आर, और हम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो प्यूरिन पोरिन जो होते हैं वो प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस आर वो क्या होते हैं कि वो होते हैं ग्वानिन एंड एडेनाइन, ठीक है ना? ये होते हैं इसका करेक्ट आंसर GNA। बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इन ए न्यूक्लियोटाइड इज, अब जो बॉन्ड होती है बिटवीन फॉस्फेट और शुगर की न्यूक्लियोटाइड वो क्या होती है? वो होती है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड। ओके। इसी तरह से टू फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड विद, अब जो टू फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। अब विद किसके साथ होते हैं? वो होते हैं फॉस्फेस्टर बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट डीएनए सेगमेंट हैज 80 थाइमीन एंड 90 guanine bases, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 340। कितना आएगा? 340। शॉर्ट डीएनए सेगमेंट हैज 40 थाइमीन एंड 90 guanine bases, टोटल नंबर जो होते हैं वो होंगे 340। डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरेलल बिकॉज ऑफ, डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटीपैरेलल होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट डिएस्टर बॉन्ड, इसकी वजह से ये एंटीपैरेलल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड राउंड होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड और राउंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर और बेस से न्यूक्लियोसाइड बनता है। शुगर और बेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। द बैकबोन ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, जो बैकबोन होती है आरएनए की वो कंसिस्ट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, वो होती है राइबोस की। किसकी? राइबोस की। जैसे रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस की बात करें, रेट्रोवायरस हैज जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑनली, आरएनए ऑनली, या डीएनए और आरएनए ऑनली या नन। जो रेट्रोवायरस की बात जब होगी तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए ऑनली होता है। क्या होता है? आरएनए ऑनली। उसके बाद जो प्रायंस है, प्रायंस कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो प्रायंस होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है। डीएनए एसिडिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि फास्फोरिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो डीएनए है आपको वो एसिडिक मिलेगा। टीएमवी जो होता है कंटेन क्या करता है? टीएमवी जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन को कंटेन करता है, ठीक। आरएनए कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन प्लेस ऑफ थाइमीन ऑफ डीएनए, तो ये आप सभी जानते हैं यूरेसिल जो होता है वो रिप्लेस होता है, ठीक है ना। Genetic informations are transferred from nucleus to cytoplasm of cell through, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल थ्रू, किसकी वजह से? थ्रो किससे? थ्रो आरएनए। जो बेस रेशियो होता है डीएनए का वो होता है 0.03, और जो अमाउंट होता है 80 नाइट्रोजन बेस कंटेंट वो होता है 30,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GCN2 बेस कंटेंट इन दिस डीएनए, तो ऐसे जहां पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा वहां पे जो नाइट्रोजन बेस कंटेंट होगा डीएनए का वो कितना होगा? तो इसका जो क्या इतना होगा, इतना इतना नन, यहाँ पे इतना नहीं होगा। If one strand of double strand DNA consists of the sequence of three ATTCGTAC25, 3 strand to 5 strand में अगर ATTCGTG होगा देन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो मस्ट भी क्या होगा? वो होगा 5 to 3, उल्टा होगा इसका 5 to 3, और होगा वो TAAGCATG, ठीक है ना, क्योंकि ए के साथ थाइमीन आएगा, टी के साथ ये एडेनिन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा ये। डीएनए मॉलिक्यूल हैज यूनिफॉर्म डायमीटर ड्यू टू, डीएनए मॉलिक्यूल जो है हैज यूनिफॉर्म डायमीटर ड्यू टू, किसकी वजह से यूनिफॉर्म डायमीटर होता है? स्वीटनेस, या ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, या स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, या फिर स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पैरामिडिन।
तो इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पायरामाइडिन। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू विच कंपाउंड? फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये विच कंपाउंड, ये है यूरासिल का। ठीक है, if the sequence of a base of bases in one strand of DNA is known, then the sequences in other strand can be predicted on the basis of। अगर एक सीक्वेंस बेस एक स्ट्रैंड के दिए होंगे तो जो सेकंड सीक्वेंस होगा वो हम किस तरह से देखेंगे? तो हम वो देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना। पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज, वो क्या होगा? वो होगा डीएनए। द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase 1952। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आएंगे। ओके।